नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, प्रदोष व्रत कई लोग इसे 28 अप्रैल को भी मान रहे हैं, जबकि 29 अप्रैल 2026 को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। दिन रहेगा बुधवार। 29 अप्रैल की यह रात बेहद ही खास मानी जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दुर्लभ अवसर माना जा रहा है। कहा जाता है कि पूरे दिन में प्रदोष काल का समय ऐसा होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। यही कारण है कि सदियों से ऋषि मुनि, साधु संत और शिव भक्त इस दिन विशेष पूजा और व्रत करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार का प्रदोष व्रत कई मायनों में खास माना जा रहा है? क्यों लोग इस दिन शिव पूजा को जीवन बदलने का अवसर मान रहे हैं? कौन से ऐसे गुप्त उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, और कौन सी गलतियां आपकी पूजा का फल कम कर सकती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, भगवान शिव से जुड़े रहस्य, सही पूजा विधि, चमत्कारी उपाय, दान के नियम, व्रत के लाभ और वो बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है, त्रयोदशी के दिन, लेकिन हर प्रदोष व्रत का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब सूर्यास्त का समय करीब आता है और दिन से रात का मिलन होता है, उसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इस समय की गई पूजा और मंत्र जाप का प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए शिव भक्त इस समय मंदिरों में जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक पौराणिक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि देवताओं ने प्रदोष काल में भगवान शिव की स्तुति की थी और उनकी आराधना की थी। तभी से यह समय शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाने लगा। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तांडव करते हैं और देवता उनकी स्तुति करते हैं। यही कारण है कि इस समय शिव पूजा करने वाले भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रदोष व्रत करने से पुराने पापों का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन में सुख शांति आ जाती है और हमारे नए पुण्य बनते हैं। 29 अप्रैल 2026 के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करें। घर के मंदिर को साफ रखें और दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो पूरे दिन सात्विक भोजन करें। कई लोग इस दिन फलाहार करते हैं और कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप फलाहार या फिर एक बार सात्विक भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल शुरू होने से पहले पूजा की तैयारी कर लें। पूजा में तांबे के पात्र में जल रखें। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, गंगाजल से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। कई भक्त बेलपत्र अर्पित करते हैं क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और बिना टूटा हुआ हो। इसके अलावा सफ़ेद फूल, धतूरा और भस्म भी चढ़ाई जाती है भोलेनाथ को। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बेहद ही प्रभावशाली होता है। कई लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करते हैं। मान्यता है कि मंत्र जाप से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर संभव हो तो प्रदोष काल में शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है।
अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें कई लोग बेहद चमत्कारी मानते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। कुछ लोग मानते हैं कि इससे धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अगर घर में तनाव रहता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की साथ में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इससे परिवार में प्रेम और शांति बढ़ने की मान्यता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधाएं आ रही हों, कई सारी कोशिशों के बाद उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो इस दिन शिव पार्वती की पूजा विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है। कई लोग मानते हैं कि इससे विवाह संबंधी रुकावटें दूर हो जाती हैं। वही विद्यार्थी अगर भगवान शिव से बुद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी यह प्रार्थना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। दान का भी इस दिन विशेष महत्व माना गया है। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल दान करना बहुत ही शुभ होता है। कुछ लोग मंदिर में दीपक दान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से मन में सकारात्मकता बढ़ती है और पाप कटते हैं। लेकिन इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहा जाता है कि पूजा के समय क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान न हो हमारे से, झूठ बोलने और गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि व्रत के दिन मन और वाणी की पवित्रता बेहद जरूरी होती है। सिर्फ भूखे रहने से ही व्रत नहीं हो जाता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, कई धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि प्रदोष काल में मन से की गई प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। इसीलिए पूजा के अंत में शांत मन से भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी मनोकामना जरूर बोलें। कुछ लोग मानते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है, खासकर यह प्रदोष काल में हो और सच्चे मन से की गई हो। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही हो, तो काम बिगड़ते हों या फिर मानसिक तनाव बना रहता हो, तो उसे प्रदोष काल में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कई लोग इसे बेहद प्रभावशाली मानते हैं। रात के समय भगवान शिव की आरती करें, घर में दीपक जलाकर सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और परिवार के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मानते हैं कि सच्चे मन से लिया गया भगवान शिव का नाम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस पवित्र जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने जानने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल सके। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।